Good morning, students. Next topic in the case of arene and aromaticity is non-aromatic compound. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के केस में सेकंड और थर्ड कंडीशन ही डिस्टर्ब हो जाती है. आई मीन कंजुगेशन एज वेल एज प्लेनैरिटी. रूल तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता. जब कंजुगेशन या प्लेनैरिटी दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएं तो जो कंपाउंड हो जाता है वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है. गिवन कंपाउंड इज नॉट प्लेनर, लिखा हुआ है ना कि वहाँ हाइब्रिडाइजेशन डिस्टर्ब मतलब कि वो प्लेनर नहीं है. और प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन ना हो, डीलोकलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, देन द कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपीन है आपके पास. यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये sp3 कार्बन है. ये दोनों तो sp2 कार्बन थे, ये sp3 कार्बन है. तो हर कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो ये नॉन प्लेनर हो गया. और जब ये नॉन प्लेनर हो गया तो अल्टीमेटली ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइईन के केस में भी 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, लेकिन 5वां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था. तो आपके मतलब मीन्स sp3 हो गया तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया. नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया. अगर हम नेक्स्ट की बात करें साइक्लोहेप्टाट्राइईन के केस में भी 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बट 7वां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि 6 की सेम हाइब्रिडाइजेशन है और 7वें की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है. अब अगर हमें इन्हें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनाना हो तो हम इनमें क्या करेंगे नॉन एरोमेटिक से. तो हमारे पास जो पहला है, जैसे हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अब कंजुगेशन तो क्रिएट कर दी, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है सबकी. क्यों? क्योंकि अब क्या है, ये प्लेनर बन गया क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर हो गई. साइक्लिक ये ऑलरेडी था, कॉन्जुगेटेड भी हो गया. अब रूल पर चलते हैं तो ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 4 पाई ही हैं, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा. तो इसलिए जो गिवन कंपाउंड बना वो क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया. सिमिलरली जब हम नेक्स्ट केस में जाएंगे तो अभी भी जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन का काम करेगा. तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होएगा. हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस कार्बन के लिए 3 ही बॉन्ड बचे. जब ये पाई में काउंट हो रहा है तो इसका मतलब इसके पास 3 ही बॉन्ड बचे, तो इसका मतलब इसकी भी sp2 बन गई, यानी हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन गई. और ये अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. तो अब तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n = 1. अब साइक्लिक भी था, कंजुगेटेड भी था, प्लेनर भी हो गया और हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है. तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया. इन दिस केस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड. तो अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं. जैसे अगर हम नॉन एरोमेटिक की बात कर रहे थे तो नॉन एरोमेटिक हमारे पास तीनों केसेस हमने डिस्कस किए. तीनों ही केसेस के केस में जो टॉप वाला कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बाकी सारे कार्बन से क्या है, डिफरेंट है. दैट्स वाई ये तीनों ही क्या थे, नॉन एरोमेटिक थे. अब जब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज लगाने से हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गई, लेकिन क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया. जब पॉजिटिव लगाया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एरोमेटिक बन गया. ऐसे ही नेक्स्ट केस में अपोजिट, जब पॉजिटिव लगाया तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया. जब नेगेटिव लगाया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक बन गया. सिमिलरली इन दिस केस जब नेगेटिव लगाया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक बन गया. जब पॉजिटिव लगाया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बन गया. ठीक है, बट बी रिमाइंडेड, पॉजिटिव के केस में तो समझ में आता है कि 3 ही बॉन्ड बचे, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है कि इंक्लूडेड इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. और कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड्स होते हैं, तभी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. नेक्स्ट एन्युलीन क्या होता है,
एन्युलीन एक मोनोसाइक्लिक पॉलीईन होती है। एन्युलीन इज अ मोनोसाइक्लिक पॉलीईन। और उसे कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे जाएंगे और उसके पीछे एन्युलीन लिखा जाएगा। मोनोसाइक्लिक पॉलीईन है ये। और लिखा कैसे जाएगा उसे? स्क्वायर ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और उसके पीछे क्या लिखा जाएगा? एन्युलीन लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन होंगे तो 6 कार्बन इन द स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पीछे क्या लिख देंगे? एन्युलीन लिख देंगे। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन था, इसको हम 8 एन्युलीन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करें इन द केस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो जैसे हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और आयोडीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-chloro-2-iodobenzene हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH और Cl लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-chlorophenol हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पे COH OH लगा हुआ है तो ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। मतलब एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो सफिक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है तो दोनों ही प्रीफिक्स की फॉर्म में होते हैं तो 1-bromo-2-chloro-benzene हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे OH और CHO लगा हुआ है तो यहाँ पे 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, जनरली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव undergoes electrophilic substitution reaction. Why it undergoes electrophilic substitution reaction? Because benzene and its derivative are electron rich, so that's why they can replace electrophile H of benzene from other electrophile easily. So general electrophilic mechanism in case of benzene, general mechanism, reactant is benzene and we have reagent is ENU. E is the electrophile and NU is the nucleophile. Catalyst is there and question mark. What happens we will see. पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट ENU इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन रिएक्ट करता है कैटालिस्ट के साथ एंड न्यूक्लियोफाइल विद द बॉन्ड रिएक्ट कर जाएगा कैटालिस्ट के साथ। न्यूक्लियोफाइल एंड कैटालिस्ट कंबाइन हो गए एंड E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? जनरेट हो गया। एंड देन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप होगा जिसमें रिएक्टेंट और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेंगे। रिएक्टेंट बेंजीन है, बेंजीन का डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे ही अटैक किया, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन्स के बीच में है तो जिस पर E आ गया वो तो ओके है, सेकंड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अगर अब हमें रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव करना हो तो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव के केस में जो न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन है वो न्यूक्लियोफाइल H को ले लेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएंगे उसके डबल बॉन्ड और वो इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ अटैच हो गया और H न्यूक्लियोफाइल कंबाइन और कैटलिस्ट सेपरेट हो जाएगा। इस टाइप से कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के केस में फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के केस में भी रिएक्टेंट तो बेंजीन ही है, रिएजेंट क्लोरीन Cl2 लिया है हमने एंड कैटालिस्ट AlCl3 लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोरोबेंजीन एंड रिमूवल ऑफ साइड प्रोडक्ट इज HCl। तो पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इन द केस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैटालिस्ट एज वेल एज रिएजेंट कंबाइन Cl and Cl plus AlCl3। AlCl3 लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये Cl को ले लेगा विद द बॉन्ड तो AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन Cl पॉजिटिव बेंजीन के साथ रिएक्ट, डबल बॉन्ड अटैक्स ऑन द Cl पॉजिटिव and Cl with attached on one carbon and second carbon gets the positive charge. This is the carbocation formation.
and intermediate formation is the rate determining step, so this is the slow step of the reaction. Next, removal of H positive. H positive is removed and chlorobenzene is formed, and H positive will combine the Cl negative from the AlCl4 negative, and AlCl3 is removed and HCl is removed. Reactivity in the case of halogenation is chlorine is more reactive than bromine, is more reactive than iodine. आयोडीन के केस में हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, क्योंकि आयोडीन का जो रेट ऑफ रिड्यूसिंग नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो यहाँ पर हम HNO3 या आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में ही हेलोजिनेशन रिएक्शंस कर सकते हैं. और डायरेक्ट जो फ्लोरिनेशन होती है वो पॉसिबल ही नहीं होती ड्यू टू एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन वी कैन सी when benzene react with 3F2 it will gives you 6HF plus 6C. complete benzene ring को ब्रेक कर दिया कार्बन के अंदर. नेक्स्ट